पहलगाम में 22 निर्दोषों की निर्ममता से हत्या कर दी गई। सुकून के कुछ पल बिताने गए लोगों की मौत देश के सीने में नश्तर की तरह चुभ रही है। इस आतंकी हमले के बाद से ही देश और दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या भारत सरकार किस तरह से आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को जवाब देगा। देश के गृह मंत्री ने साफ कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कहीं कुछ भी हलचल होती है तो उसे युद्ध की हलचल से जोड़कर ही देखा जाता है। तो क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के आसार हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। क्या पाकिस्तान 1947, 1965 और 1971 तीन बार भारत के हाथों से पटखनी खाने के बाद अब वापस युद्ध के लिए तैयार है? तीनों बार पड़ोसी देश को मुंह की खानी पड़ी। आज पहलगाम हमले का 11वां दिन है और उरी हमले का जवाब 11वें दिन ही दिया गया था। मोदी सरकार ने पहले ही सेना को फ्री हैंड दे रखा है और कहा है कि सेना खुद तय करे कि देश के गुनहगारों को सजा कब, कहां और कैसे देनी है। लेकिन भारत सरकार पाकिस्तान के गुनाहों के लिए उसे चौतरफा घेरने की तैयारी में है। भारत सरकार की रणनीति है कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर इतना मजबूर कर दिया जाए कि जब युद्ध उसके दरवाजे पर दस्तक दे तो पाकिस्तान उसके पहले ही अपने घुटने टेक चुका हो। और उससे भारत सबसे पहले अगर बात करें तो हथियारों की बात आती है। पाकिस्तान को पाई पाई के लिए मोहताज करना चाहता है हिंदुस्तान। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरह से दूसरे देशों के द्वारा दी जा रही आर्थिक मदद के सहारे जिंदा है। पाकिस्तान का पूरा अस्तित्व दूसरे देशों की मदद की आधारशिला पर ही टिका हुआ है। भारत की पूरी कोशिश है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले ही पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर पूरी तरह कमजोर करके उसकी कमर तोड़ दी जाए। इसके लिए सबसे अहम है कि पाकिस्तान को दुनिया से मिलने वाले फंड पर रोक लगाई जाए। यानी भारत पाकिस्तान को एक साथ दो मोर्चों पर घेरने की तैयारी में है। यानी भारत पाकिस्तान को सैन्य कार्रवाई के घेराव के पहले आर्थिक चोट देने की तैयारी में है। आतंकवाद हमारे देश के लिए एक नासूर है। भारत दशकों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ता आया है, जो जंग आज भी जारी है। आतंकियों का ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना कोई जात है, ना तो कोई धर्म है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो आतंकवाद और आतंकियों को पालते पोसते रहे हैं, शरण देते रहे हैं और आतंकवाद को दूसरे देशों के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। और पाकिस्तान इस लिस्ट में आतंकियों का सबसे बड़ा हिमायती है, जिसने हमेशा अपनी सरजमी का इस्तेमाल न सिर्फ आतंकियों को छुपाने के लिए किया है, बल्कि आतंकियों के लिए ये किसी पैराडाइज से कम नहीं। पाकिस्तान जो दशकों से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है, इसी का नतीजा है कि आतंकियों को पालते पालते आज पाकिस्तान खुद बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। कहते हैं ना, आग से खेलने वालों के हाथ भी उसी आग में कभी ना कभी जलते ही हैं। आज पाकिस्तान का भी वही हाल है। पाकिस्तान पाई पाई के लिए मोहताज है, लेकिन जो सुधर जाए वो पाकिस्तान कहाँ। आज भी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद पाकिस्तान की सरजमी में खुली हवा में सांस ले रहा है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में एक बार फिर पाकिस्तान की हरकत की वजह से 26 बेगुनाह मारे गए। इस आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। अभी भारत ने कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं की, लेकिन जिस तरह से पिछले 10 दिनों में भारत ने पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव बनाया है, उसी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तल्ख अंदाज में पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि आतंकियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, उसकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी, उनके आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जिसके बाद से भारत आतंकवाद के खिलाफ रणनीति में जुट गया है। भारत की कोशिश है कि सैन्य कार्रवाई से पहले ही पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर पूरी तरह से उसकी कमर तोड़ दी जाए, पाकिस्तान को दुनिया से मिलने वाले फंड पर रोक लगवाई जाए। यानी भारत एक साथ पाकिस्तान पर दो चोट देने की तैयारी में है। आपको बता दें कि भारत दुनिया को संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान आर्थिक मदद लेकर उसे आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमला इसी का नतीजा है। आपने FATF के बारे में सुना होगा। दरअसल 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित एक बैठक में इसका गठन किया गया था, जिसका काम ग्लोबल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण की निगरानी करना है।
भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य हैं और पाकिस्तान को इस संस्था से मोटी रकम मिलती है आतंकवाद के खिलाफ काम करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है ठीक उसके उल्टा, यानी आतंकियों को पालने पोसने में। अब भारत पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को एक बार फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश कर सकता है ताकि उसे मिलने वाली आर्थिक मदद रोकी जा सके। अगर भारत फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान आर्थिक तौर पर कंगाल हो जाएगा। इससे पहले भारत की कोशिश से ही पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान आतंकवाद पर अंकुश लगाने के कुछ कदम उसने उठाए थे, खासकर 26/11 के मुंबई हमलों के दोषियों की खिलाफ कार्रवाई करने में, जिसके बाद अक्टूबर 2022 में उसे इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया था। ग्रे लिस्ट में जाते ही किसी भी देश के लिए आर्थिक संकट गहरा जाता है। उस देश में विदेशी निवेश कम हो जाता है, कारोबार करने वालों को ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। हालांकि भारत को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए FATF के सदस्य देशों का समर्थन चाहिए। पहलगाम हमले के बाद भारत को ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन आयोग और सऊदी अरब के साथ साथ UAE जैसे खाड़ी देशों का समर्थन मिला है। इन देशों के FATF के 20 से ज्यादा सदस्य हैं जिन्होंने ये संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ खड़े हैं, जबकि मौजूदा समय में FATF में कुल 40 सदस्य हैं और इन जो सदस्य हैं 200 से ज्यादा देशों को इनकी सिफारिश माननी पड़ती है। FATF का एक अधिवेशन होता है जो साल में 3 बार आयोजित किया जाता है। ये बैठक आमतौर पर फरवरी, जून और अक्टूबर महीने में ही होती है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत इस मंच पर आवाज उठा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ फंडिंग की शिकायत के बाद FATF की टीम जांच करती है कि आरोपी देश मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहा है। फिलहाल दुनिया के 23 देश FATF की ग्रे लिस्ट में हैं। इस लिस्ट में फिलीपींस, सीरिया, यमन, जिम्बाब्वे, युगांडा, मोरक्को, जमैका, कोलंबिया जैसे कंबोडिया, बुर्किना, फ्रांस जैसे कई देश हैं। इसके अलावा भारत की कोशिश ये भी है कि पाकिस्तान को IMF से मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी रोक लगाई जाए। पाकिस्तान को IMF से मिलने वाले फंड को लेकर 9 मई को बैठक होने वाली है। इस बैठक में भारत पाकिस्तान का विरोध करेगा। IMF ने जुलाई 2024 में पाकिस्तान को $7 अरब की मदद देने का समझौता किया। इस मदद को देने के दौरान IMF 6 बार पाकिस्तान के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। अगली किश्त करीब $1 अरब की होगी, जो समीक्षा में बैठक की सही रिपोर्ट मिलने के बाद मिलेगी। अब भारत का सीधा आरोप है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए कर सकता है। यही नहीं, अगर ये फंड पाकिस्तान को IMF से मिल भी जाता है तो इसे तत्काल भारत के खिलाफ सैन्य ताकत को बढ़ाने में या फिर युद्ध की तैयारियों में लगा देगा, जबकि पाकिस्तान को यह पैसा IMF से देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए मिल रहा है। अब इन कूटनीतिक कदमों से साफ है कि भारत का मकसद पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर इतना कमजोर करना है कि वो आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए मजबूर हो जाए, और जो हमारी कोशिश है कि आतंकवाद को जड़ से नेस्तनाबूद किया जाए, भारत उसमें सफलता प्राप्त कर सके। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। पर N24 न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए N24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।